हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पुष्कर नवांश क्या होते हैं, कैसे फल देते हैं, किस तरह से किस तत्व की किस राशि में होते हैं, इन सभी सवालों को किस तरीके से समझा जाए। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लें, ताकि पुष्कर नवांश को लेकर कोई भी संशय आपके मन में ना रहे और ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सभी तत्वों को उनकी राशियों और उनकी डिग्री के हिसाब से समझा था कि कौन से ग्रह किस तत्व की राशियों में कितने डिग्री पर पुष्कर नवांश में जाएगा। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले अग्नि तत्व की मेष राशि पर बात करेंगे कि कोई भी ग्रह जब मेष राशि में कितने डिग्री पर होगा जो पुष्कर नवांश में जाएगा और उसके फल क्या हो सकते हैं। हम लोग जानते हैं मेष राशि अग्नि तत्व की राशि होती है। इसके साथ साथ सिंह राशि और धनु राशि भी अग्नि तत्व में आती है। अगर आपका कोई ग्रह इन राशियों में किसी खास डिग्री में होता है तो वो ग्रह पुष्कर नवांश और पुष्कर भाग में चला जाता है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने इस पर बात की थी कि अग्नि तत्व की राशियों में कोई ग्रह अगर 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट पर हो और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक हो तो वो ग्रह पुष्कर नवांश में चला जाता है। मेष राशि में हम जानते हैं कोई ग्रह या तो केतु के नक्षत्र में होता है, शुक्र के नक्षत्र में होता है या फिर सूर्य के नक्षत्र में होता है। जिस तरह से कोई ग्रह अगर 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट पर हो तो वो ग्रह किस नक्षत्र में होगा आप लोग जानते हैं। जी हाँ, वो ग्रह शुक्र के भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा। अगर ग्रह इस डिग्री से कम होता तो वो केतु के नक्षत्र में होता, लेकिन केतु के नक्षत्रों को पुष्कर नवांश में नहीं लिया जाता। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। भरणी नक्षत्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में देखा जाता है। नैसर्गिक कालपुरुष की सप्तम भाव की राशि होने के कारण भरणी नक्षत्र को धारक के रूप में भी देखा जाता है। धारक का मतलब होता है धारण करने वाला, इसलिए भरणी नक्षत्र को क्रिएशन के रूप में देखा जाता है। शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है जिसमें राजसिक गुण होते हैं, यानी लग्जरी लाइफ को ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। और ये जो नक्षत्र है वो उग्र नक्षत्र है। अपकेड़ा चक्र में इस नक्षत्र को क्षत्रिय वर्ण के रूप में देखा जाता है और इसकी जो योनि होती है वो गज योनि होती है और यम इसके देवता होते हैं। इस नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसमें क्वालिटी होती है कि उनके काम करने का जो तरीका होता है वो हिंसक होता है, क्रूर होता है। ऐसे व्यक्तियों का प्रोफेशन भी इसी तरीके का होता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के काम करने का जो तरीका होता है वो दूसरों से अलग होता है। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए कोई समय निर्धारित इन्होंने किया होता है तो वो उस काम को उसी समय पर पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं और इनकी इसी क्वालिटी की वजह से लोग इनको पसंद भी करते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो यम होते हैं जो डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र वैसे तो हम लोग जानते हैं कि वो शुभ ग्रह है, लेकिन दैत्य गुरु भी उसको बोला जाता है और इसका जो भरणी नक्षत्र है वो क्रूर नक्षत्र माना जाता है। लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण और इसका नक्षत्र जो भरणी है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका क्रूर होना, ये दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं खाती। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुभ ग्रह शुभ राशि में हो या फिर शुभ भाव में हो तो अच्छे फल देते हैं, और अशुभ ग्रह या फिर मेलेफिक प्लैनेट किसी अशुभ भाव में हो या अशुभ राशियों में हो तो उनको अच्छा माना जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर अग्नि तत्व की मेष राशि में कोई ग्रह शुभ हो या अशुभ ग्रह हो जो 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट पर हो तो वो कैसा फल देगा, और अगर कोई अशुभ ग्रह हो तो कैसा फल देगा। तो आप अपनी अपनी कुंडलियों में ये चेक कर सकते हैं कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं, आपको पता है।
और अशुभ ग्रह कौन से होते हैं ये भी आपको पता है। जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति को शुभ माना जाता है, वहीं पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु को अशुभ या फिर मैलेफिक माना जाता है। इनमें हर ग्रह के गुण धर्म अलग होते हैं। जैसे अगर भरणी नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं तो भरणी नक्षत्र को युद्ध के लिए देखा जा सकता है, किसी भी हिंसक काम के लिए देखा जा सकता है। तो यहाँ पर शुभ ग्रह उतने अच्छे फल नहीं देंगे जितने मंगल जैसे, सूर्य जैसे या फिर शनि जैसे ग्रह दे सकते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र उग्र नक्षत्र होता है, जहाँ कोई भी काम सिंपल तरीके से नहीं होता, जिसमें हीट हो, हिंसा हो, यानी उग्र कार्य करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि शुभ ग्रह अपना फल इस नक्षत्र में कैसे देंगे आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी ग्रह शुभ हो या अशुभ हो और मेष राशि में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट पर हो, तो वो ग्रह अपने नैसर्गिक कारकत्वों के हिसाब से परिणाम देंगे। तो इस नक्षत्र के अनुसार व्यक्ति के अपने कार्य क्षेत्र होते हैं जो उन्हें अपने कार्य को करने के लिए डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि यम जो है वो इसके देवता हैं, जो अनुशासन में रहकर काम करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती भी है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी समय पर उनके रिप्लाई करने की। तो ये तो हो गई मेष राशि के एक पार्ट की बात। अगर हम इसी राशि के दूसरे पार्ट की बात करें, जब कोई ग्रह 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर आखिरी के 30 डिग्री तक हो, तो इसके क्या परिणाम होंगे, कैसे फल कोई ग्रह इसको देगा। यदि कोई ग्रह इस डिग्री पर हो तो उसे कैसे देखें और उसके कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए, 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण आता है। कृत्तिका तीसरा चरण होता है नक्षत्रों की श्रृंखला में, हम लोग सभी जानते हैं इस बात को, जिसका स्वामी सूर्य होता है। ये नक्षत्र साधारण या फिर मिश्रित फल वाला नक्षत्र होता है। ये नक्षत्र भी क्रूर नक्षत्र में आता है। मेष राशि में ही शुक्र का भरणी नक्षत्र भी है, तो इसलिए इस नक्षत्र में भी उतनी ही उग्रता की क्वालिटी देखी जाती है जितनी कि भरणी नक्षत्र में देखी जाती है। उग्रता से मतलब यहाँ पर एक्शन से है कि आप कोई भी काम कितनी तीव्रता से करते हैं, उसमें आपकी समझदारी कितनी है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। मेष राशि नैसर्गिक कालपुरुष की फर्स्ट राशि है जो आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है, और यहीं पर सूर्य जो है वो एग्जॉल्टेड भी होता है। ये बहुत लंबा टॉपिक है कि फिर किसी और वीडियो में इस पर बात करेंगे। इस नक्षत्र के देवता अग्नि होते हैं और अज इसकी योनि होती है। जिनका कोई भी ग्रह, खासतौर पर अगर मंगल हो या फिर सूर्य जैसे ग्रह हो और मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक हो, तो कैसा फल देंगे आप समझ सकते हैं। बस इतना जानना ज़रूरी है। अगर इसके देवता अग्नि है और अज इसकी योनि है, तो इसमें मंगल और सूर्य जैसे ग्रह बहुत अच्छे फल देंगे, क्योंकि पुष्कर नवांश में होने के और मेष राशि के अग्नि तत्व होने के कारण अग्नि के समान इसमें उग्रता होगी। ऐसे व्यक्ति आर्मी में जाना पसंद करते हैं या ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिसमें एक्शन के साथ साथ तीव्रता हो, डिसिप्लिन हो। ऐसे में मेष राशि खुद अग्नि तत्व की राशि है और कृत्तिका नक्षत्र के देवता अग्नि है। मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व के ही ग्रह हैं। वैसे तो जुपिटर भी अग्नि तत्व का ग्रह है, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो कैसा फल देगा आप लोग समझ सकते हैं। बाकी कुंडली के दूसरे पहलुओं पर भी इसके परिणाम निर्भर करते हैं। तो पुष्कर नवांश में मेष राशि के दोनों भागों में बैठे कौन से ग्रह कैसे फल देंगे, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मेष राशि में केतु के नक्षत्र आते हैं, शुक्र के नक्षत्र आते हैं और सूर्य के नक्षत्र आते हैं, लेकिन पुष्कर नवांश में केतु के नक्षत्रों को कंसीडर नहीं किया जाता। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।